जेनेसिस टोटल 6 फिनिशेस उनके पास आ चुके हैं और फिनिक्स एक और मुकाबला उतनी बेहतर शुरुआत है बट आइकू सोल लेजेंड उन्होंने यहाँ पर एक खिलाड़ी को टेक डाउन कर दिया। शैडो ने यहाँ पर वाइपर को टेक डाउन कर दिया। गॉब्लिन यहाँ पर फीरो के फ्रैग को कंफर्म करेंगे। नॉक किया जाएगा। पल्लव का ग्रेनेड गॉब्लिन को टेक डाउन करेगा बट बहुत आसानी से रिवाइवल प्रोसेस किया जाएगा। टोटल 3 फिनिशेस आइकू सोल को मिल चुके हैं यानी कि इस एंगल की शुरुआत काफी ज्यादा बेहतरीन। लेकिन अब यहाँ पर स्लैम में आता हुआ 1+ सिंसिनाटी किड्स का 3-1 का एक स्प्लिट हो रखा है। दोनों बान हाउस की तरफ खिलाड़ी आपको देखने मिलेंगे लेकिन जोकर उनको पता है गलती से भी नॉकआउट नहीं हो रहे। बट क्या कमाल का एंगल उन्हें क्रिएट करके रखा हुआ था। इंस्टेंट फिनिश उनकी तरफ से देखने को मिला और लग रहा है कि अब यहाँ से 1+ सिंसिनाटी किड्स सराहना करते हुए एक एक करके खिलाड़ी वहां पर ढेर होते हुए एक एक करके और जी हाँ बहुत बढ़िया तालमेल देखने को मिलता नजर रहा है। बेशक देखिए गॉब्लिन का इस फाइट में उतना पार्टिसिपेशन नहीं रह पाया लेकिन बाकी जो खिलाड़ी थे बिल्कुल तैयार तत्पर थे। पर जो फाइट इनिशिएशन थी उसमें हम कह सकते हैं कि मेजर किरदार आइकू सोल जोकर का देखने को मिला। यहाँ से कौन सी टीम को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ सबसे ज्यादा जो रॉकेट स्पैम्स हो रहे हैं यहाँ पर हार्ट स्पैम हो रहे हैं बट किसके ज्यादा स्पैम्स हो रहे हैं मुझे लग रहा है कि शायद फिर से एक बार हो जाए तो पता चल पाएगा हमें। लेकिन यहाँ पर अब आइकू सोल फिर से वो एक फाइट एंगेज करना चाहती है AIB ई स्पोर्ट्स के साथ। जोकर सबसे पहले उनको यहाँ पर टेक डाउन कर दिया गया। फ्रैग ओपनिंग मिल चुकी है। नॉक का कंफर्मेशन चाहते हैं थंडर। AIB आई डोंट थिंक सो कि उनके पास वहां पर वो मैन एडवांटेज रहने वाली प्लेयर्स एडवांटेज उनके पास नहीं है। उसका फायदा आइकू सोल के पास रहेगा। गॉब्लिन अब वो आगे मूविंग करते नजर आएंगे। गॉब्लिन एंड थंडर की ये जोड़ी ग्रेनेड से ओपनिंग ढूंढना चाहते हैं। जहां पर दिया विगिटा को भी बहुत ज्यादा डैमेज मिल चुका है। विगिटो एक ग्रेनेड थ्रो करते हुए गॉब्लिन वहां पर नॉक हो सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल गॉब्लिन को टेक डाउन करेंगे। जोकर का ग्रेनेड विगिटो को टेक डाउन करेगा। स्किल के ऊपर वो जिम्मेदारी जोकर उनकी पहली प्राथमिकता यहाँ पर रिवाइवल प्रोसेस करने की गॉब्लिन के बट मनी मेकर्स इस बीच आइकू रेकनिंग के द्वारा उनका भी कंफर्मेशन। उन्होंने यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के एंट्री ले लिए। पता नहीं है खिलाड़ी कहां पर मौजूद है। स्पॉट किया एक को नॉक किया बट बैकलाइन से आएंगे लेजेंड और वो यहां पर थंडर को संभालते हुए नजर आएंगे। लेकिन AIB ई स्पोर्ट्स काफी अच्छी कोशिश है। देखिए यही तो एक टीम वर्क आपका काम रहता है कि आपको जब आवश्यकता हो आपके साथियों को तो आप उस वक्त पे उपस्थित हो जाइए। उस तरह से इन्फिनिक्स TR के प्लेयर्स या आगे भी जाने की कोशिश करेंगे। मुझे तो बस लग रहा है कि पहले देख रहे हैं कि आसपास खिलाड़ी कहां पर उपस्थित है। थोड़ी देर पहले अगर आ जाते तो एक बढ़िया मौका बन सकता था बट अब मौका है वो रीसेट होने का। नॉक यहाँ पर निकालते हुए फ्रैग अब तक कंफर्म वो कर नहीं पाए और इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स आई डोंट थिंक सो कि बिना नॉक किया अब वो यहाँ पर स्लैमिंग करने का सोचेंगे और जोकर को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। बट थंडर का वो ऑफ एंगल जेली को टेक डाउन करे। अब आइकू सोल यहाँ पर चार्जिंग करने वाली है। जेली को यहाँ पर टेक डाउन करके कंफर्म कर दिया थंडर ने। हर्ष को भी टेक डाउन कर दिया मुश्किलों में पूरी तरीके से। अब यहाँ पर इन्फिनिक्स टू रिपर्स रियो उनको भी ओपन में स्पॉट किया और अब वो लेकर आ चुके हैं हाइड्रो के पास। बट आइकू ओवर कमिट नहीं किया बट हाइड्रो आपने क्यों किया ओवर कमिट। वो यहाँ पर ओपन में है और एक और नॉक मिल चुका है QL माओ और आइकू सोल जिस फॉर्म में चल रही है आई डोंट थिंक सो इतना आसान होगा। सारे खिलाड़ी आगे आएंगे चार्ज करेंगे। एक खिलाड़ी को नॉक किया दूसरे को नॉक किया बट सेवियर ऑफ आइकू सोल संभालते हुए यहाँ पर। देखिए अगर मैच नंबर 1 आपने अगर मिस करा ना उसकी छवि अगर आप उसको हाईलाइट देखना चाहते हो वापस से आप इस मैच नंबर 3 में आप देख सकते हैं। हुआ तो हुआ क्या एक अच्छी कोशिश थी। देखिए क्योलमा वहां से कुछ ज्यादा नहीं कर सकते थे लेकिन समापन आपको देखने को मिलता नजर आएगा। दूसरी तरफ से आइकू सोल देख रही घात लगाए बैठी कि अगला टारगेट अगली टीम किसके अगेंस्ट पे हम जा सकते हैं। ये लीजिए उन्होंने बता दिया कहां पर जाना है। आ चुके हैं वो। अब यहाँ पर एक ग्रेनेड XYZ लेजेंड उनके हाथ में डेड प्लेयर को टेक डाउन कर सकता है। जी हाँ बिल्कुल डेड प्लेयर को यहाँ पर टेक डाउन करेगा। एक खिलाड़ी व्हीकल में बैठा है उसमें भी ध्यान देना पड़ेगा। वो प्लेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। प्लेयर वहां पर है जरूर। 4 प्लेयर भी आपको दिखाई दे रहे हैं और ये लीजिए डेड प्लेयर को रिवाइवर मिल चुका है। एक और ग्रेनेड आएगा तो और प्लेयर्स टेक डाउन हो सकते हैं। थंडर वो इस आग में जलते हुए क्लॉ ने यहाँ पर 2 खिलाड़ियों को टेक डाउन कर दिया। डेड प्लेयर वो भी यहाँ पर टेक डाउन कर दिए जाएंगे। वो उन्होंने जोकर का कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पर 1v2 करना पड़ेगा। HP बहुत ज्यादा लूज हो चुकी है। लेजेंड एक बार फिर से आइकू सोल के इस रॉकेट को संभालते हुए 19 फिनिशेस के साथ वो डोमिनेशन इन एंगल आइकू सोल का हमें देखने को मिल रहा है। क्या मंजर चल रहा है आप सोचिए। मतलब जहां जा रहे हैं वहां पर टीम को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। देखिए क्राउच करके या फिर अगर प्रोन होकर आप अपने आप को हील करें तो बेहतर है यहाँ से क्योंकि अगर खड़े होकर करेंगे हील कहीं ना कहीं से आपको बुलेट्स पड़ ही जाएगा। और लाइक प्लेयर 4 वो काफी ज्यादा नजदीक रहने वाले और H4 के नाइट वो यहाँ पर मौजूद गुजर वो वहां आएंगे। लेजेंड के पास एक और फ्रैग जाएगा। 20 फिनिशेस अब तक आ चुके हैं। तो चलिए जैसे फिलहाल चांसेस देखिए IYD के भी बन सकते हैं। नंबर्स का एडवांटेज है बट दिक्कत है कि सर्कल का एक्सेस वो IYD से छीन चुका है।
जी हाँ, बिल्कुल। और वो जा चुका है यहाँ पर आइकू सोल के सिर्फ एक खिलाड़ी लेजिट के पास। आखिरी सर्कल भी उनके पास जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि इस आखिरी गेम में कितना ज्यादा उनके लिए फायदामंद हो सकता है। लेजिट वो यहाँ पर ड्रेक्सी को टेक डाउन करेंगे और अब यहाँ पर कर्मा चार्जिंग किया जाए। आइकू सोल के बाकी के प्लेयर्स यहाँ पर ऑलरेडी उनका ध्यान भंग है, लेकिन गॉब्लिन जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कर्मा को भी यहाँ पर टेक डाउन करते हुए ड्रेक्सी ऑलरेडी वहां पर टेक डाउन है, यानी कि ओसाइरस सर्वाइविंग राइडर फ्रॉम द टीम आइकू सोल। वो यहाँ पर एक और चिकन डिनर लेने के लिए आगे मूविंग करते हुए। लेजेंड की एमो खत्म हो चुकी है, अब वो ग्रेनेड पे स्विच कर रहे हैं पर मौजूद, बट ओसाइरस वो ग्रेनेड्स यहाँ पर ऑलरेडी गया था, बट जोन से वो टेक डाउन हो जाएंगे। और वो पैन करने की कोशिश उस आखिरी खिलाड़ी को थी, बट वो काफी बढ़िया तरीके से जो मॉडिफाई किया जा रहा है वो काफी ज्यादा शानदार रहने वाला है। बट नकुल ने यहाँ पर ग्रेविटी को टेक डाउन कर दिया। जेनेसिस ई स्पोर्ट्स के कप्तान को आइकू सोल के कप्तान ने ही यहाँ पर टेक डाउन किया है। आइकू सोल के पास अब तक फिनिशेस आए नहीं, और पिछला गेम आपको याद होगा बेहतरीन फिनिशेस निकाले थे। वहां पर फ्रैग कंफर्म करने के लिए जाना चाहते थे, फाइट्स वहां पर एंगेज हो सकती है, मुश्किलें यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है, जैसे कि सेंसे एक और कप्तान के लिए मुश्किलें बढ़ाएगी, उनका भी यहाँ पर कंफर्मेशन आ जाएगा। बट गॉब्लिन वो शिराज को यहाँ पर टेक डाउन करेंगे। नकुल को यहाँ पर नॉक किया गया है जैप के द्वारा। जेनेसिस ई स्पोर्ट्स वर्सेस गॉब्लिन को संभालनी पड़ेगी इस पूरी फाइट के। उनके ऊपर पुश आ रहा है, दो खिलाड़ी उनके सामने आ रहे हैं। यश को यहाँ पर नॉक किया, बट जैप वो यहाँ पर टेक डाउन करेंगे गॉब्लिन को, और यश गिर के यहाँ पर टेक डाउन हुए थे। और जोकर सही समय पे सही मौके पे कवर फायर देने के लिए आया, और देखते ही देखते जेनेसिस ई स्पोर्ट्स उनका सफाया हो चुका है आइकू सोल के द्वारा। शुरुआत वापस से वैसे ही हो रही है। आप कह सकते हैं कि उनकी तरफ से जो एग्रेशन है उस पर कोई भी रुकावट आपको देखने को नहीं मिलती, हल्की सी भी आपको गिरावट आपको देखने को नहीं मिलती नजर आएगी। बट यहाँ तो चले थोड़ा शॉपिंग वगैरह चल रही है। आइकू सोल तो फिलहाल जा तो जरूर है, लेकिन उनको पता है कि खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे, तो इट्स बेटर कि हम आगे की तरफ चेज कर ही लेते हैं सीधा। एफएस के प्लेस भी अगर आप देखेंगे अल्फोंसो के उस और वो कोशिश भरपूर करना चाहेंगे। ट्राई तो देखिए अच्छा है, जोकर का भी चेज चल रहा है अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो। पहले स्पॉट अपने आपको नहीं करवाया, लेकिन जब करवाया है तो फिर पूरी तरह से। लेकिन कहाँ पर रोक रहे हैं आपको गाड़ी, इससे अच्छा तो देखिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से आप वापस से उनके ट्रैप में आप फंस चुके हैं। आइकू सोल के जोकर की नजर है, तेज तराज नजर है, यहाँ से इससे बच पाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। और गॉब्लिन भी पीछे बढ़ाते हुए उस अपने अपोनेंट के साथ। बस ध्यान देने वाली बात ये है कि एक और टीम है तो स्पॉट कर सकती है, बट गॉब्लिन कोई तो बताए यहाँ पर कि ऊपरी छोर की तरफ वो जो पहाड़ी क्षेत्र की तरफ जो एफएस के प्लेस है वो भी घात लगाए बैठे हैं। अगर बच पाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है फिर यहाँ से तो। बट वो गॉब्लिन वो रुकेंगे नहीं, उनको चाहिए फिनिशर्स, और वो फिनिशर्स वो लेकर ही रहेंगे, चाहे कहीं पे भी फिनिशर्स हो, ओपन में भी हो। आज गॉब्लिन रुकने वाले नहीं है। आउट हुए बैठे हैं, अगर कोई टीम जाना चाहते तो वो कंफर्मेशन भी जरूर निकाल सकते। बट आइकू सोल फाइनली आप देखिए उनकी भी एंट्री हमें देखने को मिल जाएगी। बट सवाल ये कि क्या वन प्लस सिंसिनाटी किसके साथ एक बैटल का आगाज आइकू सोल वर्सेस आइकू रेकनिंग के बीच की जो फाइट है वो जरूर हमें यहाँ पर होती हुई नजर आ सकती है। डियोनिसिस वो जोन का डैमेज ले रहे, क्या चाहते वो चाहते एक एंगल, वो चाहते पहला नॉक, क्या वो यहाँ पर मिल जाएगा? लविश ने यहाँ पर नकुल को टेक डाउन कर दिया। वो गॉब्लिन उन्होंने भरपूर कोशिश की कि डियोनिसिस को वहां पर टेक डाउन किया जा सके, बट हो नहीं पाएगा। रोमन वो फ्रॉस्टी को टेक डाउन करेंगे। हाइट के एडवांटेज पे बैठी एफएस ई स्पोर्ट्स नीचे हर एक टीम के लिए दिक्कतें खड़ी कर रही है। कोशिश लेजिट कर रहे हैं यहाँ पर रिवाइवर प्रोसेस करने की, बट शायद से वो स्लैम इन आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, गॉब्लिन उन्होंने वाइपर को टेक डाउन किया। कवर फायर यहाँ पर देना चाहिए, लेजिट को आगे बढ़ना चाहिए, टेक डाउन किया जाएगा। गॉब्लिन को मैक्स नॉक करेंगे लेजिट, फ्लॉक रहेंगे जो फ्रैग कंफर्म करना चाहते हैं, बट फ्लॉक को भी टेक डाउन किया जाएगा। लेजिट He is unstoppable, और देखते ही देखते वो पूरी आइकू रेकनिंग को अकेले संभालते हुए नजर आए। धुंधला उस स्मोक के चादर में आप दिख रहे थे, जिसकी वजह से सामने वाली टीम को काफी आसानी रही। बट एंटो मौका तो उनके पास भी हल्का फुल्का, ये चांस आगे कहीं भारी ना पड़ जाए। निंचो अभी भी कोशिश करते हुए यहाँ पर, बट लिवाए उनकी तरफ से भी ऐसा लग रहा है कि मानो करके दिखा देंगे। जी हाँ, बाल बाल बचे यहाँ से टीम मान्या। लेकिन हाँ, एक और टीम आ चुकी है यहाँ पर एफएस ई स्पोर्ट्स। कुछ देर पहले हम जब आए थे 3 से 4 फ्रैग से, बट आप जरा फ्रैग काउंट को देखिए, 10 फ्रैग्स निकाल चुके हैं। और जी हाँ, हिलाटा ने यहाँ पर जोकर के फ्रैग को कंफर्म कर दिया। वो फ्रैग वो उन्होंने वहां पर चुरा लिया, बट जोकर उनके पास मौका हो सकता है पैब्लो का फ्रैग लेने का, एंटो के पास, एंटो को यहाँ पर टेक डाउन करने का, यहाँ पर नकुल के पास मौका हो सकता है। यहाँ से तालमेल देखने को मिलता है, काफी अच्छी सिनर्जी के साथ खेलती नजर आई वहाँ पर टीम। सोल वो अभी भी कोशिश करते हुए, लेकिन मान्या देखिए अभी तक का जो स्कोर चल रहा है कह सकते हैं काइंड ऑफ वो एक 2-0 चलता हुआ, बट उसके बाद भी अभी के लिए सरवाइव कर रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं तो एक प्लेसमेंट पॉइंट तो मिल ही जाएगा, 3 पॉइंट तो आ भी सकते हैं। और टेबल पे अगर देखा जाए गेम्स तो बहुत ज्यादा बहुत बड़ी लीड रहने वाली है। तो अगर कुछ और भी होता ऊपर चढ़ने का तो मैं तो कोशिश कर लेता, लेकिन यहाँ पर तो चलिए कोई फायदा नहीं, अभी तो इंतजार करना पड़ेगा। बट यहाँ पर जो फाइट चल रही है, जोकर वो इंतजार ज्यादा नहीं कर रहे हैं, देखने को मिल जाएगा। देखिए सफिशिएंट पॉइंट तो ऑलरेडी आइकू सोल के खिलाड़ी निकाल चुके हैं, लेकिन वो होता है ना जी नहीं भर रहा, वही नजर आ रहे हैं यहाँ पर। एक के बाद एक कैजुअलिटीज निकाल रहे हैं अपोनेंट्स की।
17 फर्स्ट एड किट है उनके पास। देखिए मन में जरूर चल रहा था कि क्या मैं हिल बैटर करूं, लेकिन उनको लगा कि जब तो मौका बन सकता है सर्कल पे आने का तो बढ़िया रहेगा। बट सूजल के द्वारा नकुल को वो नॉकआउट करना, और नकुल को तो मौका भी नहीं मिला, पलक झपकते उनका कंफर्मेशन भी देखने को मिल गया। अब हार्ड कवर पकड़ने की कोशिश यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है टीम, और अभी के लिए एक्सी उन्हें पता ही नहीं है कि जोकर उनके पीछे है। व्हाट और कनेक्शन यहाँ पर ढूंढने की कोशिश, जोकर एक अच्छा नॉक निकाला, फ्रैग इंस्टेंट कंफर्म करना चाहते हैं, वो कर भी लेंगे। गाड़ी है आपको धाराशाही वहां से करके दिखा जरूर सकता है, नहीं पीक करेगा, नहीं पीक करने वाला, लेकिन अब इस फर्स्ट एड किट के बाद जोकर के द्वारा आपको पीक वहां से किया जाएगा। बट सामने वाला खिलाड़ी वो भी अभी भी वेटिंग करता, और जेगली जो स्प्रे की बात कर रहा था